Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Kaur Sodhi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. How are you all? I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे. तो आज इस रीडिंग के अंदर गाइज हम चेक करने वाले हैं कि आपके पर्सन का कॉल या टेक्स्ट आएगा नेक्स्ट 48 आवर्स में या नहीं आएगा. कोई कॉल कोई मैसेज उनकी तरफ से अगर आप वेट कर रहे हैं, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और आप सोच रहे हैं कि कब वो इंसान मुझे कॉल करेगा, टेक्स्ट करेगा, तो बिल्कुल ये रीडिंग आपके लिए है. इसलिए पूरी रीडिंग को देख के जाइएगा और अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं तो इसमें आपका मैसेज डेफिनेटली होगा गाइस. तो पूरी रीडिंग देख के जाएं. और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. वीडियो को लाइक करिए, अगर पसंद आई है तो शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट कर जाएं कि कैसी लगी है आपको ये रीडिंग. ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग. आपके पर्सन का आपके लव इंटरेस्ट का कॉल या टेक्स्ट आएगा नेक्स्ट 48 आवर्स में या नहीं. नेक्स्ट 48 आवर्स में उनका कॉल या टेक्स्ट आएगा आपको. आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनका कॉल टेक्स्ट या नहीं. नेक्स्ट 48 आवर्स में उनका कॉल टेक्स्ट आएगा. ओके, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट 48 आवर्स में उनका कॉल टेक्स्ट आएगा या नहीं. फर्स्ट इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स. वाओ गाइस, ब्यूटीफुल कार्ड. स्ट्रेंथ. Okay, 2 of swords, 3 of swords, 6 of swords, justice. One more card please. Princess of Wands. Okay. तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले साइंस डिस्कस कर लेते हैं. आप या आपके पर्सन लियो डोमिनेंट दिख रहा है. एक तो मुझे लिब्रा डोमिनेंट दिख रहा है. जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पर मुझे बहुत लोगों के लिए दिख रहा है. और उसके बाद जो साइन यहाँ पर निकल कर आया है दैट इज एरीज, लियो, सेजिटेरियस. ओके, तो जैसे आज का सवाल था कॉल टेक्स्ट आएगा या नहीं आएगा. गाइज यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि सबसे पहला कार्ड ही एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है गाइज. और ये एक न्यू बिगिनिंग को दिखा रहा है, एक नई शुरुआत को दिखा रहा है आपके रिलेशनशिप में. अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है तो डेफिनेटली आपको कॉल या टेक्स्ट आ सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में. क्यों मैंने ऐसा कहा? क्योंकि गाइज यहाँ पे मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि वो इनिशिएट करेंगे. वो कोई कॉल टेक्स्ट आपको कर सकते हैं, कोई मैसेज भेज सकते हैं, कोई कॉल कर सकते हैं. आपसे बात करने के लिए वो वेट कर रहे हैं. उनके माइंड में थॉट आएगा. वो थॉट मुझे कंप्लीट होते हुए भी दिख रहा है क्योंकि इनके माइंड में स्वॉर्ड्स हमेशा थॉट्स को दिखाते हैं. उनके माइंड में ये थॉट आएगा, ठीक है, कि वो आपसे बात करें. ठीक है. और उसके बाद मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कुछ पीछे चीज़ें ऐसी हैं जिसको वो पीछे छोड़ेंगे. हो सकता है कि आपकी जो इशू हुआ है आप दोनों के बीच में दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फैमिली की वजह से कोई इशू हुआ है. या फिर ये भी हो सकता है कि वो ऑलरेडी मैरिड है. आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीबडी. ओके, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि किसी चीज़ को पीछे छोड़कर, कोई चीज़ ऐसी जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी उसको पीछे छोड़कर वो आपकी तरफ मूव करने के बारे में जो है सोच रहे हैं. बिल्कुल. और गाइज यहाँ पे मेरे को ये चीज़ भी दिख रही है कि ज़रूर इतने कुछ टाइम में वो जो है ना डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, इनडिसाइसिव थे कुछ चीज़ों को लेकर. बहुत टाइम मुझे लग रहा है उनको अपना माइंड मेकअप करने में लग रहा है, चीज़ों को डिसीजन नहीं ले पा रहे. कोई 2 चीज़ें ऐसी थी कि जिसके बीच में वो मतलब एक होता है ना कि आप इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से इधर जा रहे हैं, बस घूमते जा रहे हैं, आप वेवर कर रहे हैं. आपका माइंड स्टेबल नहीं था. ठीक है, उनका माइंड मुझे स्टेबल नहीं दिख रहा है.
और ऐसा लग रहा है कि डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बट ज़रूर उनके माइंड में ये चीज़ आएगी कि उनको आपको कॉल टेक्स्ट करना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए। एंड मुझे लग रहा है वो सारी हिम्मत जुटा के ना, ये कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है कि सारी हिम्मत जुटा के वो आपके पास जैसे आएंगे, वो आपके टूवर्ड्स मुझे आते हुए दिख रहे हैं। वो अपने मन को भी कंट्रोल करेंगे, हो सकता है अपने मन की बातें वो आपके सामने ज़रूर करें, ठीक है। और साथ में ना गाइज मुझे एक चीज़ यहाँ पे और भी बहुत खूबसूरत जो दिखी है, दैट इज़ जस्टिस। आप हमेशा से जस्टिस चाहते थे, आप हमेशा से न्याय चाहते हैं इस रिश्ते में कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ है, मेरे एकदम से तुम आए, एकदम से तुम गायब हो गए, तुमने कोई कॉल टेक्स्ट नहीं किया, बात नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे। मे बी उन्होंने आपको एक्सप्लेन भी नहीं किया होगा कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, क्योंकि ये पर्सन मुझे बहुत ब्लॉक्ड दिख रहे हैं। क्यों मुझे ब्लॉक्ड दिख रहे हैं गाइज, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो एनर्जी है, ये दो एनर्जीज यहाँ पे जो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आई है निकल के, ये मुझे यहाँ पे गाइज ये दिखा रहा है कि जैसे कहीं फंसे हुए हैं, जैसे कहीं ट्रैप्ड है, जैसे कि बंधे हुए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से आपको अप्रोच करें। माइंड इनका जो है आप पे ही अटका हुआ है। बहुत चीज़ें इन्होंने आपके लिए, जैसे मैं बोलूँगी कि आप लड़ाई झगड़ा भी इन्होंने बहुत ज़रूर है, ये बात ज़रूर है कि इन्होंने लड़ाई झगड़ा भी आपके लिए बहुत किया होगा। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए लड़े होंगे ये, ठीक है, अपने आप से सबसे पहले। और इनका जो मेंटल स्पेस है ना वो अच्छा मुझे नहीं दिख रहा है, इनका माइंड मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है। ये अपने आप से भी लड़े हैं बहुत चीज़ों के लिए, और अपनी फैमिली से भी लड़े हैं, बट फैमिली से उनका इतना नहीं चल पाता है, उनके सामने इतना ये नहीं बोल पाते हैं, इसलिए अंदर ही अंदर जैसे घुटते हैं ये, इनको डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ये इस तरीके से मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बंधे हुए हैं, रास्ता समझ में नहीं आ रहा, किस रास्ते जाऊँ, किसको चूज़ करूँ, क्या करूँ, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है गाइज यहाँ पे बैलेंस क्रिएट हो सकता है आपके रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है। एक बैलेंस बनता हुआ मुझे दिख रहा है। ये आपको कॉल टेक्स्ट कर सकते हैं, एक जो है ना काफ़ी टाइम से आप एक्सपेक्ट इनसे ये कर रहे थे कि ये इक्वालिटी होनी चाहिए एक रिश्ते में। अगर मैं तुम्हें प्यार कर रही हूँ तो तुम भी मुझे इतना प्यार करो, अगर मैं तुम्हें 10 बातें बता रही हूँ तो तुम भी मुझे बताओ, अपने मन में कुछ मत छुपाओ, मुझसे आके बोलो, मुझसे बात करो, बट ऐसे बिहेव मत करो, ये मत करो मेरे साथ। आप वो इनसे चाह रहे थे कि हाँ तुम अपने मन की बात तुम भी बोलो, जैसे मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ या रहता हूँ वैसे तुम भी मेरे साथ रहो, सामने से भी मुझे उतना ही करो, उतना नहीं तो एटलीस्ट 30, 40, 50% कुछ तो करो, ठीक है। तो वो आप इनसे चाह रहे थे, और आपने हो सकता है बहुत टाइम से चीज़ें इनको समझाने की कोशिश की है, पर मुझे गाइज ऐसा लगता है कि अब ये पीछे मुड़ के देखेंगे, ये सोचेंगे, समझेंगे, और एक डिसीजन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये देखेंगे कि मैंने क्या कुछ खोया है, मैंने क्या कुछ गलत किया है, और उसके हिसाब से मुझे लग रहा है ये आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। इनके माइंड में बहुत ज़बरदस्त एक थॉट आएगा कि जैसे इनको आपकी ज़रूरत है, आपके बिना ये अधूरे हैं, और तब ये मुझे लग रहा है कि आपके पास आते हुए मुझे दिख रहे हैं, सोचेंगे, समझेंगे, और उसके बाद ये डिसीजन लेंगे। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको कॉल टेक्स्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। ओके, तो अब हम ये भी यहाँ पर देखेंगे गाइस कि अगर ये आपके पास आएंगे तो आपसे क्या बात होगी इनकी। अगर ये आपके पास आएंगे तो क्या आपसे बात होगी इनकी। ओके, ये आपको क्या कॉल टेक्स्ट करेंगे कि ओह वाओ गाइस, एस ऑफ पेंटिकल्स पहला कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स दूसरा कार्ड आया है, स्ट्रेंथ तीसरा कार्ड आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परेस। ओके वाओ गाइस, ब्यूटीफुल, 6 ऑफ कप्स, अमेजिंग। तो गाइज अगर जैसे ये आपके पास आते हैं, आपको बोलते हैं कि ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, गाइज तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये ना आपसे कुछ हो सकता है, आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में कोई स्टेटस सेम नहीं है, या फिर ऐसा है कि आप शायद बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये थोड़ी छोटी फैमिली से बिलोंग करते हैं, या ये जो है बड़ी से करते हैं, आप छोटी से करते हैं। देखिए मैं ऐसा मानती हूँ ऐसा कुछ नहीं होता, अगर प्यार है तो सब चीज़ें इक्वल ही होती हैं, क्योंकि प्यार में देखा नहीं जाता, दिमाग नहीं लगाया जाता, दिल का काम होता है, ठीक है। जब वहाँ पे दिमाग का काम आ जाता है तो मुझे लग रहा है कि वो रिश्ता का कोई मतलब नहीं है,
ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी गाइस कि एक नई शुरुआत ये आपसे करेंगे, बोलेंगे कि मैंने ही टेक्स्ट किया, तुमने जैसे मुझे टेक्स्ट नहीं किया, मैंने ही शुरुआत की, तुमने शुरुआत नहीं की, तुम्हें क्या मेरी याद नहीं आई, ठीक है, क्या तुम किसी से बात करती हो, ठीक है। एक ये चीज़ ये बहुत ज़्यादा आपसे बोल सकते हैं कि ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि आपकी किसी और से बातचीत हो रही है नहीं हो रही है, ये क्या आपने किया है इतने टाइम में, क्या चीज़ चली, क्योंकि ये ना बहुत पॉजेसिव हो रहे हैं आपके बारे में, इनसिक्योर हो रहे हैं आपके बारे में। तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे अभी भी आप इनके ही हो ना, अभी भी आप इन्हीं से ही प्यार करते हो ना, अभी भी आप इन्हीं के बारे में सोचते हो, कहीं और तो नहीं चले गए। तो ये पॉजेसिवनेस मुझे शो करते हुए दिख रहे हैं, इनसिक्योरिटी अपनी शो करते हुए दिख रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे, मे बी आपको इनडायरेक्ट पूछें, डायरेक्ट नहीं पूछें, बट इनका जो है एहसास की मैं बात कर रही हूँ कि इनडायरेक्टली भी आपसे पूछ सकते हैं कि तुम मेरी ही हो ना, तुम किसी और के पास तो नहीं गई ना, तुम्हारी किसी से बातचीत तो नहीं हो रही ना, क्या चल रहा है। तो वो सब बातें भी इनके दिमाग में आएंगी और बिल्कुल ये चीज़ ये सोचेंगे, इनके माइंड में ये चीज़ भी आएगी। देखिए ईगो इस इंसान में है, डेफिनेटली इस इंसान में ईगो है, थोड़ा सा प्राउड है, मिच्योर थिंकिंग इनकी बहुत है, बट हाँ इनके माइंड में जो है ना इसने इन्होंने अपने माइंड पे और अपने हार्ट पे ना बहुत जैसे काबू किया होगा इस पूरे 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 जितने टाइम आपकी बात नहीं हुई है, ठीक है। हो सकता है इन्होंने बहुत अपने आप को समझाने की कोशिश करी, अपने आप को बहुत कंट्रोल किया, बट इनको ये चीज़ पता है कि आप ही हैं जो कि इनको समझ सकते हैं, आप ही इनके मन की बात समझ सकते हैं, आप ही इनको कंट्रोल कर सकते हैं, आप ही इनको पहचान सकते हैं, इनको इनके लिए सब कर सकते हैं। ये चीज़ इनको बहुत रियलाइज़ हुई है कि इस रिश्ते में स्ट्रेंथ तो है, जैसे इस रिश्ते में स्ट्रेंथ बहुत है, ठीक है, बहुत बहुत ताकत है इस रिश्ते में, ऐसा ये बोलेंगे। और सबसे ब्यूटीफुल जो कार्ड है, क्योंकि आप ही इनको सिर्फ जान सकते हैं, आप ही इनको कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए जैसे स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे क्या दिखा रहा है, आप सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पे एक लेडी एक लायन को कंट्रोल कर रही है, राइट। वैसे ही आप जो है ना, आप ही इनको कंट्रोल कर सकते हैं, आप ही इनको प्यार कर सकते हैं, आप ही इनको समझ सकते हैं। अगर एक इंसान ने एक शेर को भी कंट्रोल कर लिया तो उससे ज़्यादा क्या हो सकता है, राइट। तो वही चीज़ है यहाँ पे। और द एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है गाइस, आपको ये भी बोल सकते हैं आपके साथ कोई सॉलिड प्रपोजल के साथ आ सकते हैं, कोई सरप्राइज आपको दे सकते हैं, हो सकता है आपको शादी के लिए भी इंसान प्रपोज करें, ठीक है, फैमिली आपके साथ बनाने की लिए ये आपको बोलें। और प्रोडक्टिविटी की, फ्यूचर की बात करते हुए मुझे इंसान दिख रहे हैं, दूर की बात करते हुए दिख रहे हैं, फ्यूचर सोच रहे हैं ये आपके साथ, इस अप्रोच से ये आपके पास आएंगे। गाइज यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत कार्ड आया है, 6 ऑफ कप्स का। गाइज आप दोनों में बहुत प्यार है और ये अपना प्यार एकदम इनके जब ये आपके पास आएंगे इनका प्यार छलकेगा। इन्होंने आपको बहुत बहुत मिस किया है, जब ये आएंगे तो आपको ये भी बोलेंगे और आपको इनकी हरकतों से भी दिखेगा कि ये बहुत जैसे आपको मिस करते हुए मुझे दिख रहे हैं, कि आपको बहुत मिस करेंगे और इस दौरान में, और आपको बोलेंगे भी आके कि मैंने तुम्हें जैसे बहुत मिस किया, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। आपको कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं, आपके साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, अपने मन की बात आपके सामने ये रख सकते हैं। और इनको ये चीज़ बिल्कुल रियलाइज़ होगी कि आप इनके सोलमेट हैं, आप इनके सोलमेट कनेक्शन है, ये चीज़ इनको बहुत रियलाइज़ होगी। हो सकता है आपके लिए कोई गिफ्ट भी ये इंसान लेकर आए। बहुत खूबसूरत कार्ड्स आए हैं गाइस, डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ लग रहा है कि आप लोगों की बात होने वाली है नेक्स्ट 48 आवर्स में, ठीक है गाइस। तो अब हम ये देख लेते हैं आपके और आपके पर्सन के क्या इनिशियल्स हैं, उसके बाद हम रोमांस एंजल से भी चेक करेंगे, गाइडेंस मैसेजेस भी देखेंगे और लव मैसेजेस भी देखेंगे। आपके और आपके पर्सन, सबसे पहले डी है, फिर हमारे पास एम है, सी है, आप और आपके पर्सन सी भी हो सकते हैं, जेड, वी, एक्स, आपके एक्स भी हो सकते हैं, एल, जे, आर, डब्ल्यू, एस, एन। ओके सो गाइज ये हैं आपके इनिशियल्स और आपके पर्सन के इनिशियल्स भी हो सकते हैं जैसे मैंने बताया आपको। अब हम मोनोलॉजी से भी चेक करते हैं क्या आपके लिए गाइडेंस मैसेज है।
इस रिलेशनशिप को लेकर आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेज है जो भगवान देना चाहते हैं आपको, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए? योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ओके, सो गाइज, हो सकता है कोई आप पे टेस्ट कर रहे हैं, ये आप कितने लॉयल हैं, कितने कमिटेड हैं, क्या आप सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, कितने ज़्यादा एक लॉयल्टी है आपकी इस इंसान के प्रति, रिश्ते के प्रति। हो सकता है वो चीज़ अभी फ़िलहाल टेस्ट हो रही है, तो आप उस चीज़ पे कमिटेड रहें। और हो सकता है भगवान भी आपको टेस्ट कर रहे हो, मे बी, कि आप कितने कमिटेड हैं इस रिश्ते के लिए। अगर आपको सच में ये चाहिए तो आपको यही चाहिए फिर, ठीक है। तो हो सकता है आपकी कमिटमेंट भी यहाँ पर जो है चेक हो रही है, आप कितने स्ट्रांग हैं इस रिश्ते के लिए, आप कितने डेडिकेटेड हैं, वो भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ओके, अब हम यहाँ पर रोमांस एंजल से पूछते हैं गाइस, रोमांस एंजल्स क्या सोच रहे हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं इस रिश्ते को लेकर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। रिलीजन फैक्टर्स, हो सकता है गाइड रिलीजियस फैक्टर्स हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। मे बी आप किसी और रिलीजन से हैं, ये किसी और रिलीजन से हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा इशू हो सकता है आपके बीच में आया हो, फैमिली इश्यूज हो गए हो और आप दोनों अभी थोड़ा सा ब्रेक पे हैं या ब्रेकअप हुआ। वाओ, सोलमेट्स, येस, दिस इज़ योर सोलमेट। तो गाइज, अगर आपका सवाल था कि आपके सोलमेट है या नहीं है, दो चीज़ें यहाँ पे मुझे बहुत खूबसूरत सोलमेट की एनर्जी दिख रही है। एक तो ये, ऊपर से ये, तो सोलमेट कनेक्शन आपका बिल्कुल ये है। वाओ गाइज, एंगेजमेंट, हो सकता है आपका रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट पे जाने वाली है, आप दोनों साथ रहने वाले हैं, एंगेजमेंट होने वाली है, आपका रिलेशनशिप आगे की तरफ बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। बहुत खूबसूरत कार्ड हैं गाइस, अमेजिंग। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस क्या है। आपके पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला, आई डोंट वॉन्ट टू फाइट विद यू डार्लिंग। तो सबसे पहला मैसेज है, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ। ओके माई डार्लिंग, आई डोंट वॉन्ट टू फाइट विद यू, इट वॉज नॉट जस्ट माई फॉल्ट, गलती सिर्फ मेरी ही नहीं थी, ऐसा भी आपको बोल सकते हैं। और इनको लगता है कि मेरी भी थी और तुम्हारी भी थी। चिल्ड्रन प्रॉब्लम हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में चिल्ड्रन प्रॉब्लम है, या तो आप अगर मैरिड हैं तो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, या फिर बच्चों की वजह से कोई इशू आ रहा है, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, काश चीज़ें अलग होती, डिफरेंट होती। आई स्टॉक, आंखों ही आंखों में आप लोग बातें करते होंगे या अभी भी हो सकता है करते हो। योर ब्यूटी एंड ग्रेस कैप्टिवेट्स मी, आपकी सुंदरता, आपकी जो ग्रेस है वो इनको बहुत इम्प्रेस करती है, आपकी ब्यूटी इनको बहुत इम्प्रेस करती है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, आप या आपके पर्सन एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं गाइज। ये तो आपका उसमें भी आया है, रीडिंग में भी आया है। क्या तुम मेरा साथ दोगी, तो ये पूछ रहे हैं कि अगर मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो क्या तुम मेरा साथ दोगी। सोशल मीडिया, हो सकता है आप दोनों सोशल मीडिया पे मिले हो या फिर ये सोशल मीडिया के थ्रू आपको स्टॉक करते हैं। ओके गाइस, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है, यहाँ पे भी मैं मेंशन कर दूंगी। और साथ के साथ गाइस, अगर आप टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, या कोई सोल्यूशन चाहते हैं, कोई रेमेडी चाहते हैं अपने लिए, अपनी लव लाइफ के लिए, तो आप उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। टिल देन रखिए अपना बहुत ख्याल। बाय।